आम जन की नेता है वो वसुंधरा राजे, और उनको अगर दरकिनारे करोगे तो निष्पक्ष लोग कह रहे हैं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो अगर आके और फिर सभाओं के लिए ट्वीट करे, प्रधानमंत्री देश का पूरे दुनिया को आह्वान किया और योगा में सबको जोड़ दिया, उस व्यक्तित्व को आप एक गली में लाके खड़ा करोगे? बड़ी बड़ी जो सभाओं का दावा कर रहे हैं भाजपा के लोग, बीकानेर में हुई थी बड़ी सभा। अरे और जगह भी हुई है। बीकानेर में हम जो सामने आ जाते हैं, आजकल तो वीडियो है, सारे फोटोग्राफ्स हैं, आंकलन मीडिया वालों का होता है, तो इतना जोर लगाया फिर भी 20-25 हजार भी नहीं, 8,500 तो ऑफिशियली सरकारी कार्यक्रम था, कुर्सियां दी 8,500, तो कहां से होते लाखों लोग इकट्ठे हो तो धरती हिल जाती है। हाँ, वसुंधरा जी का कह सकते हो कि इन्होंने जहां गत वर्ष भी इस वर्ष भी सभाएं की, जहां कहीं भी 50,000 से कम लोग इकट्ठे नहीं हुए। ऐसा संभव है आने वाले दिनों में कि तीसरे मोर्चे की स्थिति में हनुमान जी से कोई बातचीत की जाए? देवी सिंह भाटी इन दिनों पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर जो बीजेपी और खास तौर से वसुंधरा समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं, और तमाम ऐसा प्लानिंग की जा रही है कि आखिर अगर वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया जाए, ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ भूमिका होगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में देवी सिंह भाटी मौजूद है, जो कि आज बाड़मेर में आए हैं। यहां पर भी काफी लोगों से मुलाकात की है, इससे पहले बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर तमाम जगहों पर मुलाकात की है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि आप देखिए लगातार वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया जा रहा, इससे उनके जो समर्थक है वो बड़ी तरीके से नाराज है। साहब, 2018 के अंदर एक नारा चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, उसी का कहीं बदला लेने के लिए तो आप नहीं निकले? नहीं, उनका बदले की बात नहीं है। देखिए, वो भी मैंने जैसे कहा कि ये नारा आया कहां से, इसका जन्म कहां से हुआ। 4.5 वर्ष तक कांग्रेस ने ऐसा विरोध नहीं किया, नारा नहीं दिया, और चुनाव नजदीक आया तो अंदर के लोगों ने ही ये नारा दिया था। बदला किस बात का? स्पष्ट बात है, मैं नहीं बोल रहा। आज पूरे प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अन्य प्रदेशों में जाओ, तो सब यही कहेंगे, पत्रकार भी यही कहेंगे कि आम जन की नेता है वो वसुंधरा राजे, और उनको अगर दरकिनारे करोगे तो निष्पक्ष लोग कह रहे हैं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं तो वही, मुझे जो जस्टिस, इसलिए मैं कहते हुए प्रदेश में घूम रहा हूं। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है उसमें साफ तौर पर पीएम वर्सेस सीएम, मोदी वर्सेस अशोक गहलोत, ये अपने आप में, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये ठीक नहीं है। देखिए, एक विशाल उनका व्यक्तित्व खड़ा हुआ है पूरे भारत में। नरेंद्र मोदी ऐसे अभूतपूर्व नेता है वो अगर प्रदेश में आकर एक अशोक गहलोत के बराबर आके खड़े हो, ठीक है, बराबर थे, गुजरात में थे मुख्यमंत्री तब थे, आज उनका कद बहुत बड़ा हो गया। वो अगर आके और फिर सभाओं के लिए ट्वीट करे, प्रधानमंत्री देश का पूरे दुनिया को आह्वान किया और योगा में सबको जोड़ दिया, उस व्यक्तित्व को आप एक गली में लाके खड़ा करोगे? जो सभाएं हो रही है पीएम मोदी की, आप देखिए हर महीने के अंदर 2 सभाएं होती है, वहां पर जो भीड़ उमड़ती है, ऐसा बीजेपी का दावा है 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख भीड़ उमड़ती है। वसुंधरा कहीं पर भी आप देखिए चुनाव के 3-4 महीने उससे पहले वसुंधरा को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। हालांकि मतलब वसुंधरा की वैसी स्थिति है जैसी आजकल आपकी स्थिति है, आप बीजेपी में नहीं है, आप लगातार, ऐसा तो नहीं बीजेपी में आने के लिए दबाव बना रहे हैं और इसीलिए आप राजस्थान के लिए? देखिए, बड़ी बड़ी जो सभाओं का दावा कर रहे हैं भाजपा के लोग, बीकानेर में हुई थी बड़ी सभा। अरे और जगह भी हुई है। बीकानेर में हम जो सामने आ जाते हैं, आजकल तो वीडियो है, सारे फोटोग्राफ्स हैं, आंकलन मीडिया वालों का होता है, तो इतना जोर लगाया फिर भी 20-25 हजार भी नहीं, 8,500 तो ऑफिशियली सरकारी कार्यक्रम था, कुर्सियां दी 8,500, तो कहां से होते लाखों लोग इकट्ठे हो तो धरती हिल जाती है। हाँ, वसुंधरा जी का कह सकते हो कि इन्होंने जहां गत वर्ष भी इस वर्ष भी सभाएं की, जहां कहीं भी 50,000 से कम लोग इकट्ठे नहीं हुए। अभी इन्होंने सालासर के अंदर अपना जन्मदिन मनाया, लोगों का आंकलन है, निष्पक्ष लोगों का 70-75 हजार लोग आए, और हमारे देश का प्रधानमंत्री राजस्थान में आए और संख्या नहीं जुटे, उनके प्रशंसक तो विदेशों में भरे पड़े हैं। अच्छा, अभी बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है 4 अलग अलग हिस्सों से राजस्थान के, वहां पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे अर्जुन मेघवाल को बीकानेर में दी गई है, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई है, गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है, और वसुंधरा राजे को भी एक इलाके की जिम्मेदारी। क्या लगता है कि इस परिवर्तन से राजस्थान में परिवर्तन आ जाएगा? ये परिवर्तन का नारा पहली बार वसुंधरा जी ने दिया था।
और ये परिवर्तन के लिए पहले थोड़े LKG UKG ये सब देख चुके हैं। जो पहले इन्होंने कार्यक्रम दिए थे, आक्रोश रैली, नहीं सहेगा राजस्थान, तो इससे अच्छा है चुप रह जाएं। ये क्यों फालतू के ऐसी बात कर रहे हैं कि हम परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन आप लोगों को जोड़ो तो सही, हमें तो और नहीं है तो प्रदेश कार्यालय, चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रदेश कार्यालय तो बाहर और अंदर लोग धारी हो या कोई भी मांगने वाला वो भी नहीं इकट्ठे हो रहे। दिक्कत ये है। अच्छा सर, वसुंधरा ही क्यों चेहरा हो? बाकी भी तो चेहरों की एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी के अंदर। आज गजेंद्र सिंह शेखावत है, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, ओम बिरला है, अश्विनी वैष्णव है। ये भी तो एक बड़ी लिस्ट है। आप क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट करते कि हाँ कभी ना कभी तो चेंज होगा? हाँ, वो भी कई इनमें आप नाम गिनाए आपने, वो भी काफी वर्षों से राजनीति में, अभी तक उनका कद बहुत बड़ा हो जाता, उलट पड़ता आसमान, पर आज के दिन वसुंधरा जी के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होता। क्या लगता है बिना वसुंधरा के 2023 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आपके पास में क्या जानकारी है? पहले सर्वे आ रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि अब सीटें कम हो रही। हाँ, तो पहले सर्वे मुझे बताया किसी ने कि पहले 132-31 बता रहे थे, आज कोई मुझे बाड़मेर में बता रहा है कि 111 पर आ गए। आंकड़ा धीरे धीरे 70-80 पर न चला जाए, इसलिए मुझे चिंता है कि आप समय रहते वसुंधरा जी को नेतृत्व दो, वरना पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं 20-25 साल का इतिहास चेंज हो गया? राजस्थान के अंदर अब तक कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वसुंधरा को किनारे किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने बयान के अंदर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है वो घर पर है, बीजेपी के पास में कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए मोदी को आगे कर रहे हैं। देखिए, रिपीट का कौन कर सकता है? जो मैसेज में हो। यूपी में रिपीट हो रहा है ना, कैसे हो रहा है? वो योगी जिसने एक भगवा वस्त्र धारण किया, लेकिन उसकी कार्यशैली है, उसकी मांग पूरे देश में होती है, कहीं भी चुनाव हो, कहीं भी विवाद हो। आज के दिन वसुंधरा जी की संभावना रहती है कि वो आगे पार्टी को और रिपीट करवा सकती है और रिपीटेशन हो सकता है। बाकी अशोक जी को इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप भी तीसरे मोर्चे की बात करते हो, हनुमान बेनीवाल भी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। अंदर खाने ऐसा तो नहीं है दोनों की बातचीत? क्योंकि दोस्ती अच्छी है, दोस्ती आने वाले दिनों के अंदर कोई राजनीति रंग तो नहीं लगेगी? नहीं, दोस्ती मेरे अशोक जी के साथ भी है, अन्य दलों वाले से भी है, हनुमान जी से भी है, वो अपनी जगह है, लेकिन मेरी ना तो उनसे कोई बातचीत हुई है, और ये तो कमजोरियों में थोड़ा गलबैयां डालते हैं। बाकी तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि अपने बलबूते पर ही तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। ऐसा संभव है आने वाले दिनों में कि तीसरे मोर्चे की स्थिति में हनुमान जी से कोई बातचीत की जाए? ना, अभी कोई ऐसी संभावना नहीं। अभी तो अपने बलबूते पर ही हम देखेंगे, ये तो जब हमारे में कमजोरी दिखेगी जब पकड़ेंगे। अच्छा, अगर वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया जाता है तो वसुंधरा के समर्थक चुनावी मैदान में बीजेपी का सपोर्ट करेंगे या फिर कोई नई रणनीति बनाएंगे? ना, वो देखिए, वसुंधरा जी जाने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस प्रकार का कार्य करेंगे। हाँ, मैं हूं, मेरे से संपर्क में मेवाड़, हाड़ौती, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, आपके भरतपुर संभाग, जोधपुर संभाग, तो वो लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। बीकानेर से बाड़मेर पहुंचे आप, इस दौरान आपने 5-6 जिलों का क्या हालत है बीजेपी की इस समय इस इलाके के अंदर जहां पर बीजेपी आप जाके आ रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं? देखिए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं भी जोश, विरोध, हल्ला सड़कों पर कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया, ना बीकानेर में, ना जोधपुर संभाग में, और भी प्रदेश में। ये जो एकदम सुस्ती छाई हुई है, इसीलिए मुझे डर है कि भाजपा इस दफे फिर शासन के बगैर रह जाएगी। आपके खास दोस्त, आपके इलाके के आने वाले जो मंत्री जी है, उनका प्रमोशन हो गया, अर्जुन राम, आपसे आप उनसे इतनी नाराजगी क्यों है? कभी बातचीत हुई है अभी हाल ही के दिनों में कोई? ना, यूं बातचीत हो जाए तो राम रमी हो जाती है, बाकी बातचीत होती है जहां दिल मिलते हैं। वो उनकी जो कार्यशैली है ना, वो मुझे नहीं जतती कि वो पार्टी में रह के कांग्रेस से मिलके और पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाते, इसलिए मुझे नहीं जतती। अब है वो अपनी जगह कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की बार बार बात करते रहे, लेकिन वो भले ही प्रमोशन ले लें, नहीं दिला पाए। वो कह रहे हैं कि हम बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच ला देंगे, अब तो आप लॉ मिनिस्टर बन गए, अब क्या दिक्कत है, अब क्यों नहीं हो रहा? तो इसलिए वो दिक्कत और विरोध तो अलग अपनी जगह है, बाकी मूल तो उनकी जो कार्यशैली है उसका विरोध है। तो इसमें क्या कुछ भविष्यवाणी अर्जुन मेघवाल के लिए? तीसरी बार वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई संसद सदस्य लोकसभा का अपने बलबूते पर चुनाव लड़ता हो। ये सारे नरेंद्र जी मोदी के चेहरे पर जीत के आते हैं, और चॉइस में ही चाहे उम्मीदवार कोई बने, वर्तमान को रखे या नया लाएंगे, वो
मोदी जी के नाम से जीतेंगे और विशाल बहुमत केंद्र में आएगा। आखिरी सवाल सर, 23 का जो चुनाव होगा वो अगर जे वसुंधरा के चेहरे पे हो तो बीजेपी राजस्थान में क्या कुछ आज के दिन तय हो जाए, मैं गारंटी से कहता हूं 160 सीट से ऊपर वसुंधरा जी लाके बता सकती हैं। ये देवी सिंह भाटी थे जो कि साफ तौर पर